हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था नंबर सिस्टम के पार्ट 1 यूनिट डिजिट के बारे में। इस वीडियो में हम यूनिट डिजिट को और डिटेल से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे हम यूनिट डिजिट के बारे में। चलिए, तो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, उसमें यूनिट डिजिट हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हीं में से कोई होगी। यानी कि 10 ही यूनिट डिजिट होंगी कोई भी नंबर यदि हम लिखें तो। 10 में भी यदि हम 0, 1, 5, 6 इनमें से यदि कोई यूनिट डिजिट है तो उसमें कोई भी पावर सही, उसका आंसर वही आएगा। जैसे देखो, हम देखते हैं 0 की, तो आपको पता है 0 की कोई भी पावर हो, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। 1 में भी आप कितनी भी पावर कर लें, 1 को 3 पावर कर लें, 4 पावर कर लें, आंसर सबका ही 1 आने वाला है इसमें। ठीक है ना। 5 के केस में भी आप देखें कि यदि 5 की पावर हमारे पास 1 है तो 5 आएगा। 5 की पावर यदि 2 है तो 5 इंटू 5 ओवरऑल यूनिट डिजिट में 5 ही तो आएगा। ठीक, तो 5 के केस में भी वही आएगा। 6 के केस में भी यदि 1 हो तो देख लीजिए 6 आएगा। लेकिन यदि 6 की पावर 2 हो तो भी 36 आता है, तो यूनिट डिजिट में 6 ही आएगा। तो 0, 1, 5, 6 इसमें कोई भी पावर हो, हमेशा आंसर वही आता है। तो हमारे पास ये कम हो गई 5, 6। ठीक है, 4 तो हमारे ऐसे याद रखने, और 2 हमारे पास 4 और 9। ये दो ऐसे केस में हैं, ऐसे केस हैं यदि इनकी पावर ऑड है, यानी कि विषम है, तो आंसर इनका वही आएगा। ठीक है, ऑड के केस में सेम आएगा। ऑड के केस में सेम आंसर आएगा। जैसे कि 4 की पावर यदि 1 है तो यूनिट डिजिट भी 4 ही आएगा। ठीक, 9 की पावर यदि 1 है तो 9 ही आएगा। अब इसमें 3 भी करके देख लीजिए आप, जहाँ और भी 5, जितना भी कितना बड़ा नंबर ले लीजिए उसमें यही आएगा। और सेकंड केस है हमारा, यदि इसकी पावर इवन है, यानी कि सम है। इवन के केस में आप देखिए, इवन के केस में 4 का जो, यदि 4 की पावर 2 है तो 6 आएगा इसकी यूनिट डिजिट में। और यदि 9 की पावर इवन है, ठीक, इसकी पावर भी इवन है, हमने 2 ले लिया, 2 भी तो इवन है, तो 9 की पावर यदि इवन है तो इसमें 1 आएगा यूनिट डिजिट में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2 केस हैं इसमें, यदि 4 और 9 की पावर ऑड है तो 4 ही आएगा, और 9 की पावर ऑड है तो 9 आएगा। 4 की पावर इवन है तो 6 आएगा, 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा। ओके, अब हमने 6 कंडीशन पढ़ ली हैं। अब हमारी 4 कंडीशन बच गई हैं। 9 की हमने पढ़ लिया, 4 का हमने पढ़ लिया। अब देखिए 2, 3, 7, 8, इसमें हमें एक यूनिवर्सल जो सभी में यूज़ हो सकता है, इन चारों में भी और इन दोनों में भी हम लगा के देख सकते हैं, इन चारों में भी
यदि मान लो पेपर में हम भूल जाएं कि 5 के केस में क्या होता था, 4 के केस में क्या होता था, तो उसको भी याद रख के हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसको कैसे निकालते हैं हम। चलिए तो देखिए, अब हमारे पास 4 केस बच गए हैं, 2, 3, 7 एंड 8। इन 4 केस में हमको क्या करना है? सबसे पहले आपको इनकी कोई भी पावर ऊपर दे रखी हो, आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, पावर को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, पावर को आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो उसमें जो भी रिमाइंडर आएगा, यानी जो भी शेषफल आएगा, जो भी शेषफल हमारा आएगा, आप उसमें दो कंडीशन आएंगी, या तो आपका जो रिमाइंडर है यानी शेषफल है वो 0 आएगा, और या वो कुछ और आएगा, यानी कोई नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, ज़्यादातर तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 तक ही आएगा, 1 2 3, 1 2 3 इनमें से ही आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो हम ये 0 आएगा। ठीक है, या कुछ और आए 1 2 3। ठीक है, यही आएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, तो 0 के केस में आपको याद रखना है, यदि 0 आ रहा है तो आप उस यूनिट डिजिट की पावर 4 रख देंगे। इस केस में आप क्या रख देंगे? पावर को 4 रख देंगे। पावर को हटा के, उस पावर को हटा के पावर के स्थान पर आप 4 रख देंगे। ठीक, और इस कंडीशन में यदि जो भी इस कंडीशन में आएगा 1 2 3 आपने 4 से डिवाइड दिया पावर को, और उसमें 1 2 3 आएगा, शेषफल को ही यूनिट डिजिट की पावर रख देंगे आप। ठीक है, रिमाइंडर को ही। मान लीजिए आपके डिवाइड देने के बाद आपका 1 रिमाइंडर बच गया, तो आप पावर को हटा के 1 ही रख देंगे। ओके, ठीक, तो इसमें रिमाइंडर को ही रख देंगे, शेषफल को ही पावर बना देंगे, यानी पावर जो भी उसमें होगी, पावर के स्थान पर आप जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा, 1 बचे तो 1, 2 बचे तो 2, 3 बचे तो 3, आप इनमें से रख देंगे। शेषफल को ही यूनिट डिजिट की पावर कर दो। ओके, अब देखो, अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे हमने कोई भी ले लिया 3 5 2, ये कोई आपने नंबर ले लिया, इसकी पावर कोई भी ले लो, 9 6 9 5। ठीक, तो हमें अब ये 2 का केस है, तो 2 के केस में हमें पावर को 4 से डिवाइड करना है। पर ये पूरा नंबर डिवाइड मत करने लग जाना, कंपटीशन का एग्ज़ाम है, आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल, आगे मैं बताऊंगा अभी आने वाले वीडियोस में, कि 4 के केस में यदि लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या 4 से डिविजिबल है। तो लास्ट के 2 डिजिट को हमने डिवाइड करके देख लेना। ये 4 डिजिट है, 4 को नहीं करना है, ये जितने भी हों आपको लास्ट के 2 ही करना है 4 से। ठीक है, इस कंडीशन में तो 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको वैसे ही पता पड़ जाएगा। 4 से जब 95 को आप डिवाइड देंगे कि इसमें क्या बचेगा, तो 3 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, 2 बार चला जाएगा 8, 1 5 बच गई, 3 बार 12 एंड 3 बच गया। तो रिमाइंडर कितना बच गया इस केस में? तो इस केस में जो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा वो 3 बच जाएगा।
तो हम 2 की पावर 3 रख देंगे, ये केस 2 में आया है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 रख देंगे। अब 2 की पावर 3 आपको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 8, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सॉरी आपको यदि दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं ऊपर कर देता हूँ इसे, ठीक है ना। ये हमने 2 की पावर 95 ली, मतलब 95 को ही डिवाइड देके देखेंगे 4 से, उसके बाद रिमाइंडर 3 आया तो हमने शेषफल को ही, जो भी शेषफल आया रिमाइंडर आया उसी को 2 की पावर लिख दी, और उसके बाद हमारे गुणा करके हमने देख लिया कि हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 8 आ रही है। हमने 2 के केस में देख लिया 2 3 7 8, 4 कंडीशन थी हमारे पास। अब नेक्स्ट देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब 2 का केस तो मैंने आपको करके दिखा दिया, अब 3 का केस देखेंगे कि मान लीजिए 4 6 3, इसमें यदि पावर हमारी आ रही है 4 6 4, तो इसमें क्या करेंगे, तो हमें पावर को 4 से डिवाइड देना है, तो 4 के केस में ओनली 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स, तो 64 को यदि हम 4 से डिवाइड दे देंगे तो ये चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसमें रिमाइंडर 0 ही आएगा, ओके, क्योंकि 1 एंड 6 16 टाइम ये चला जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो इसमें पहली कंडीशन हम यूनिट डिजिट की पावर को 4 लिख देंगे, यानी कि पावर को हटाकर हम 4 लिख देंगे, यानी 3 की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, या तो आप ऐसे कर लो कि 3 2 इंटू 3 की पावर 2, अब आपको पता है 3 की पावर 2 इक्वल टू 9, यहाँ भी 3 की पावर 2 है तो 9, एंड 9 इंटू 9 81, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया 3 का केस। 7 का केस भी हम देख लेते हैं आपको दिखाकर, 7 8 7, चलो ठीक है। इसमें मान लीजिए हमारे पास नंबर दे रखे हैं पावर में 1 2 1, तो पावर को हम करेंगे 4 से डिवाइड, तो अब तो आपको पता पड़ गया होगा कि हम कैसे करते हैं। तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा 4 से डिवाइड करने के बाद वो 1 बचेगा। तो यदि कोई किसी की भी बनाता है पावर में तो वही यूनिट डिजिट वही होती है, ठीक है, लास्ट वाली, तो 7 आ जाएगा, ठीक। अब 8 का भी देख लेते हैं हम, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आपको देख नहीं रहा होगा। सिक्स 4 8, अब मान लीजिए इसकी पावर है 100, तो लास्ट में यदि 2 0 आ रही हैं तो ये 4 से डिवाइड हो जाती है, 100 डिवाइड हो ही जाएगा, लेकिन 0 0 भी आ रहा है तो वो डिविजिबल है 4 से वो नंबर, तो रिमाइंडर तो 0 ही आ रहा है ना, रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, तो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा पावर में आप क्या लिखोगे 4, और आप इसे ब्रेक करके कर सकते हो, ठीक है। 4 से ज़्यादा तो पावर नहीं लिखी जाएंगी, तो 8 का आपको स्क्वायर पता है 64, लेकिन हमें 4 से मतलब है, और यहाँ भी हमें 4 से मतलब है, एंड 4 इंटू 4 16, लेकिन यूनिट डिजिट क्या है 6, ठीक है। तो आप ऐसे करके भी देख सकते हो। तो मैंने आपको 4 कंडीशंस बता दी हैं, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 1 बाय 1, जो आपके प्रीवियस जो पेपर्स हुए हैं उनमें आए हैं,
तो चलिए देखते हैं। तो हमने कंडीशन देख ली है कि कोई भी यदि हमें डिजिट दे रखी है उसमें पावर में कोई भी लिख रखा है तो हमें यूनिट डिजिट के हिसाब से देख लेना है कि हमारी यूनिट डिजिट में क्या है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो आपके प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल आप देखिए कि यदि 1829 इसमें हमें पावर दे रखी है 42, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, यानी लास्ट नंबर क्या आएगा, कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर। तो 9 के मैंने आपको 2 केस बताए थे। यदि पावर ऑड होगी, 9 की पावर ऑड होगी तो आंसर कितना आएगा 9। और यदि 9 की पावर इवन होगी तो आंसर कितना आएगा 1। तो इसमें क्या है इवन, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। ठीक है। और आप इसे जो मैंने मेथड बताया था सॉल्व करने का उससे भी करके देख सकते हैं कि 9 तो है ही है लेकिन पावर को 4 से आप डिवाइड कर लें। तो चलिए उसी से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो 4 से यदि आप 42 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 2 रिमाइंडर बचेगा एंड 9 इंटू 9 अब 81 आता है। हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया 1। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, एक आध दो बार चेक करेंगे तो आपको ये लर्न भी हो जाएगा कि 9 की पावर यदि इवन है तो आंसर 1 है। ओके, तो नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ। वन 827 इसकी पावर दे रखी है हमें 151। ठीक है, तो आप इसे देखिए। तो हमने क्या बताया था, हम लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड देके देखेंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट्स को हम 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। तो 7 की पावर 3 हम इस कर देंगे। तो 7 की पावर 3 हम कर देंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 49 एंड 9 इंटू 7 कितना आ जाएगा 63। लेकिन यूनिट डिजिट कितना आ गया 3। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। थ्री 141 की पावर 178। तो इस केस में क्या होगा, तो 1 की पावर कोई भी हो, मैंने आपको बता दिया है कि यूनिट डिजिट 1 ही आता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 12602 इसकी पावर है 1, तो इसमें हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है ना, हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 1, आंसर हमारा 2। चलिए कुछ और टाइप के देखते हैं हम। तो इसमें हम देखेंगे तो इस कंडीशन में हम लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। और 0 के केस में हम पावर क्या रखते हैं 4।
और यहाँ हमारा यूनिट डिजिट है 2, तो 1 की तो कोई भी पावर सही 1 आएगा, एंड 1 + 2 = 3, तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 3। ओके। और वैसे ही आपको मैंने बताया है कि 0, 1, 5 एंड 6, आप इसे याद रखो। 0 156, इसमें कोई भी पावर सही, जैसे इसमें थी 208, मान लो 209 भी होती तो भी क्या दिक्कत थी, मान लो रिमाइंडर 1 आ जाता तो 1 की पावर 1, फिर जब भी 1 आता तो 0 156, ये नंबर याद रख लो 4, इसमें पेपर में जल्दी करने में मदद मिलती है। तो इसमें आंसर हमेशा वही आता है, मतलब 0 की कोई पावर सही तो 0 आना यूनिट डिजिट में, 1 की कितनी भी पावर सही तो 1 आना, 5 की कोई भी पावर सही तो लास्ट में 5 ही आना, 6 की कोई पावर सही तो भी 6 आना। आप स्क्वायर ऑफ क्यूब में नहीं देखते, 6 का आप स्क्वायर करो 36, 6 का आप क्यूब करो 216, लास्ट में तो 6 ही है, तो ऐसे ही 5 में है। ठीक है, इन सब में आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 9, इस कंडीशन में क्या होगी, तो 7, अब 4 से डिवाइड करेंगे देंगे 25 को, तो 6 टाइम तो 24 चला जाएगा, 1 रिमाइंडर में आ जाएगा, तो रिमाइंडर को लिख देंगे माइनस का 1। अब किसकी पावर यदि 1 है तो रिमाइंडर तो वही आता है, तो 7 में से 1 गई तो 6, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया 6। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा या कैसे भी आपको यूनिट डिजिट निकलवाने के लिए कहेगा तो आप इसी तरीके से अपना निकाल देंगे। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल आपके लिए लेता हूँ। तो देखिए 10वां एग्जांपल कि हमारा दे रखा है 174 की पावर 181। ठीक है, तो आपसे पूछा है तो आप इसे कैसे करेंगे। तो पहले यूनिवर्सल मेथड से देख लेते हैं कि लास्ट की 2 डिजिट्स को हम 4 से डिवाइड देंगे, हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 1 आएगा, और जब रिमाइंडर जितना आता है हम उतना ही यूनिट डिजिट के पावर में लिख देते हैं, तो आंसर कितना आएगा 4। यूनिट डिजिट क्या आ गया 4। और 4 के केस में भी मैंने बताया था आपको 2 कंडीशन कि 4 की पावर यदि ऑड है तो आंसर कितना आएगा 4, और 4 की पावर यदि इवन है तो सोचो आंसर कितना आएगा 6। ओके, तो ये याद रखनी है। ठीक, चलो एक और थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। इस कंडीशन में देखते हैं, तो 3
तो आप चेक कर लेंगे। तो 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3 की पावर तो 4 ही आनी है। और 5 के केस मैंने आपको बताया है, 5 के केस में कोई से ही लास्ट में यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगी, तो इसमें आप चेक ही ना करें। तो 3 की पावर 4 है, तो 3 में चेक कर लो आप, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 9 इंटू 9 क्या आ जाएगा 1, यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी, तो 1 माइनस 5। ओके, अब इस केस में सोचो आपको आंसर क्या होगा यदि ये केस दे रखा है। तो अब माइनस का 4 लिख दोगे? नहीं, आप कैरी लोगे तो 11 हो जाएगा। मान लो इसके आगे भी तो कोई डिजिट होगी, तो कैरी लोगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से आपको 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो आंसर कितना आएगा 6। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 6, इस कंडीशन में आएगा 6। ठीक है ना। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि यदि आपका आंसर माइनस में आ रहा तो आप उसमें देखो कि आप यदि पूरा नंबर लिखा होता तो आप उसमें कैरी लेते, यहाँ से कैरी लेते इसमें, तो ये जैसे मान लो 0 होता तो 10 हो जाता। अब यहाँ 1 है तो 11 हो जाएगा, 2 होता तो 12 हो जाता। ठीक है, तो ये कंडीशन बनती है, पेपर में पूछी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इलेवन बता दिया आपको है, 12। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही आपको दे रखे हैं, और 99 तक आपको स्क्वायर। इनका आपको यूनिट डिजिट पूछा है इस एक्सप्रेशन का, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे क्या क्या इसका यूनिट डिजिट आएगा, यानी लास्ट नंबर क्या आएगा। तो वैसे देखा जाए तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, मैं लिख देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है। तो यदि इस कंडीशन में देखें तो हमारा n कितना है, तो n हमारा 99 है। ठीक है, फर्स्ट n स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना ये, तो n कितना है इस केस में 99, तो n कितना है 99। तो फॉर्मूला से देखें तो n यानी 99, n प्लस 1 यानी 99 प्लस 1 100, तो 100 लिखेंगे, 2n। ठीक है, 99 इंटू 2 तो 198, 198 प्लस 1 199, अपॉन में कितना आ जाएगा 6। अब इस केस में आपको कुछ दिखाई दे रहा हो तो 0 आ रही है, 0 में आप किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। इसे करने का वैसे एक सिंपलेस्ट तरीका भी है कि जैसे ये दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं, तो आप यदि देखें तो 99 तक जा रहे हैं, तो आप शुरू में ही देख लें कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो ऐसे ही 10 स्क्वायर। आगे भी मान लो 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 तक, या 31 से लेके या 21 से लेके 30, मतलब कोई भी सही यूनिट डिजिट तो जितने इसमें है लास्ट में
उतने ही इसमें है लास्ट में, वो ही है, सेम है। इसका भी स्क्वायर, इनका भी स्क्वायर, इनका भी स्क्वायर, तो यूनिट डिजिट तो सेम है। तो 99 तक ये कितनी बार आ रहे हैं, 10 टाइम्स आ रहे हैं। तो यदि हम इसमें 10 की मल्टीप्लाई करें, भाई यूनिट डिजिट ही तो आएगा इनमें से, और ये यूनिट डिजिट हमें 10 बार, तो ये यूनिट डिजिट आपको 10 टाइम्स निकालने हैं और उनको ऐड करना है। तो या तो आप किसी भी संख्या को, जैसे देखो 4 है, 4 + 4 + 4, आप इसे 3 बार ऐड कर लो, कितना आएगा 12, या इसे आप 4 × 3 कर लो, कितना आएगा 12। तो ऐसे ही इसी में होना है। तो आंसर तो इसमें 0 से जब मल्टीप्लाई होगी तो सब 0 हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, पेपर में आएगा ये। ज़्यादातर ऐसे आंसर्स का जो भी मतलब ऐसे क्वेश्चन जो भी होते हैं पावर के, इस कंडीशन में 0 ही आता है आंसर, लेकिन आपको कैलकुलेट करके देख लेना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो चलिए एक और सवाल हम देखते हैं। फोर की पावर 1 + 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, ठीक है, ऐसे ही ये सीरीज जा रही है। एंड 4 की पावर 99 + 9 की पावर 100 यहाँ तक जा रही है। तो आपको इसका लास्ट नंबर फाइंड करना है। तो लास्ट नंबर क्या होगा, तो देखिए, तो आप इसमें सेट मान के देखिए कि ये एक सेट है, ठीक है, और 4 की पावर 1 यानी ऑड पे तो हमेशा 4 आ रहा है ऑड पावर्स पे, और इवन पावर्स पे 2 आ रहा है। तो आपको ये 4 और 9 का केस बताया था, ठीक है, बताया था नहीं बताया था। तो यदि 4 की पावर ऑड है तो आंसर कितना आएगा, इसमें लास्ट डिजिट कितना आएगा, सेम आएगा, 4 ही तो आएगा। और 9 की पावर यदि इवन है तो आंसर कितना आएगा 1, यानी कितना आ रहा है 5। अब 100 तक है, लेकिन हमने दो दो के केस बना लिए, तो हाफ हो गया ना, तो ये कितने तक आएगा, ये 50 टाइम्स आएगा। तो यानी कि 5 को आपको 50 बार जोड़ना है, तो 5 को 50 बार जोड़ लो या 50 से गुणा कर लो, बात तो एक ही है। तो इस केस में यदि 0 से मल्टीप्लाई होगी तो लास्ट में भी 0 ही आएगा, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 0, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको देख लेना है, 4 की जगह 3 की सीरीज बना दे तो आपको ये पता पड़ जाएगा वो कितनी बार आ रहे हैं, और जितनी बार भी आए आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना है, ठीक है। एक और कंडीशन पेपर में पूछी जाती है, ये फैक्टोरियल से रिलेटेड है। तो आपको पता हो कि फैक्टोरियल क्या होता है, आपने क्लास 11th 12th में आपने देखा होगा कि कोई भी फैक्टोरियल है तो वो 1 तक मल्टीप्लाई होता है। जैसे 7 का फैक्टोरियल यदि हम देखेंगे तो 7 × 6, देखो फैक्टोरियल, पहले देखो फैक्टोरियल तो ऐसे लिखा जाता है और एक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यदि हम 7 का फैक्टोरियल देखें तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 तक जाता है ये लास्ट तक, ठीक है। तो इसी को हम फैक्टोरियल कहते हैं। तो आपको ये 4 तक याद रखना है, ठीक है, 4 तक आपको याद रखना है, बाद में क्यों नहीं रखना है मैं बताऊंगा अभी, रुको। जैसे 1 का हमने फैक्टोरियल निकाला तो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। 2 का हमने फैक्टोरियल निकाला
मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, आपको दिखेगा नहीं फिर। 2 का हमने फैक्टोरियल निकाला, तो 2 इंटू 1 आंसर कितना आ गया 2। 3 का हमने फैक्टोरियल निकाला, 3 इंटू 2 इंटू 1 आंसर कितना आ गया 6। 4 का हमने फैक्टोरियल निकाला, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, लास्ट तक 1 तक जाता है। तो इसमें कितना आएगा 24, ठीक है। तो अब 5 का भी आप देखो, 5 का यदि हम फैक्टोरियल निकालेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 का फैक्टोरियल हमें गुणा करेंगे तो 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 62 जा 120, तो लास्ट में कितना आ गया 0, ठीक है। अब आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सबके लास्ट में 0 आएगा। 6 का दिखाऊँ आपको, देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट कर लो तो 720 आएगा। 120 का 6 टाइम आप करेंगे तो 720 आएगा। यहाँ तक तो आपको पता है 5 से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन 120 आता है, इसका मल्टीप्लाई 6 में और कर लो 720 आएगा, ठीक है। तो आगे को कितने भी आए सबके लास्ट में कितनी आएगी 0 आएगी। अब मान लो क्वेश्चन आपको आ जाए कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो आपको इसमें बताना है। तो 1 की तो आपको पता है कि 1 आएगा, 2 की भी पता है कि 2 आएगा, 3 में 24 और 3 में 6, सॉरी मैं इसको इरेज करता हूँ, 624। तो इसमें हम यूनिट डिजिट देखें तो 3 और 6 9, 9 एंड 4 13, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारा 3। अब 4 तक आपको यदि सम दे रखा है फैक्टोरियल के केस में 1 से 4 तक, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लो उसके बाद आपको 5 फैक्टोरियल और ऐड कर दी तो उसमें भी 3 आएगा। देखो कैसे, जैसे कि आपको 14 एग्जाम्पल देखते हैं। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब इसमें 5 फैक्टोरियल मिला दिया उसने, तो इतना तो आपको पता है कि यूनिट डिजिट 3 आएगा। अब इसमें आपको मैंने बताया था कि इसका फैक्टोरियल का यदि हम गुणा करेंगे तो 120 आता, तो लास्ट में 0 है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई नहीं इसमें प्लस है, सॉरी प्लस है। मल्टीप्लाई केस में तो यदि 5 आ जाएगा तो 0 ही हो जाएगा वो, तो इसमें प्लस है तो ये तो 0 हो ही जाएगा ना, इसका तो कोई काम ही नहीं है। तो इसका तो कोई काम ही नहीं है, तो ये तो 0 हो ही जाएगा। तो आंसर तो हमारा 3 ही आएगा, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये इसलिए आपको 4 तक आपको याद रखनी है, बाद में आप ज़रूरत पड़ेगा तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 4 तक आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और एक और बात आपको याद रखनी है कि पावर्स में भी सवाल आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। देखो कैसे, जैसे कि 15 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं।
42 की पावर 5, 5 की पावर 6 और 6 की भी पावर 7। तो केस मैंने आपको बताया है कि इसमें 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इन सब में 4 से डिवाइड कर लो। इसमें रिमाइंडर 1 आएगा, इसमें रिमाइंडर 2 आएगा, इसमें रिमाइंडर 3 आएगा। अब 1 की पावर कितनी हुई, सही 1 ही आता है, तो यहाँ तो 1 ही लिख देंगे। अब 2 की पावर 1 हो तो यहाँ 2 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, आपको पता पड़ जाएगी। ठीक, आपको पता पड़ जाएगी। मान लो यहाँ से सॉल्व भी करना पड़े 2 की पावर 3, फिर वहाँ से इसको सॉल्व कर लो, लास्ट में आपका आंसर पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। कि 16, मान लीजिए आपको दे रखा है 432 और इसकी पावर में आपको दे रखा है 50 फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल के केस में आप याद रखें, यदि फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से फालतू, यानी 4 फैक्टोरियल है या 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा आपको कोई पावर में दे रखा है, तो वो 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगा ना। तो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा, और रिमाइंडर 0 के केस में आप पावर हमेशा 4 ही रखते हैं। ठीक है, तो आपको 2 की पावर 4, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, 4 इंटू 4, और 4 का जब इवन केस बनता है तो आपको पता है कि आंसर 6 आता है। 4 4 16 यार, और आंसर कितना आएगा 6। ठीक है, तो मैंने सारे केस आपको रिवाइज करा दिए हैं, अच्छे से बता दिए हैं।